इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पहला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, ऑप्शन ए है लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी हरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल जो है वो सबसे कम विचलित होता है और बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न घटकों में विभाजन होने को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन आपको ये मिलेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होता है, प्रिज्म का अपना गुण है, सी ऑप्शन है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा दिया हुआ, कांच के प्रिज्म से विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा सी, भिन्न भिन्न प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही 5 का। छठा क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है क्योंकि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, विभिन्न रंगों की किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका क्षमता पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है तो इसका क्षमता जो हो जाएगा -5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली का साइज नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी परितारिका सही हो जाएगा। 9 नंबर में दिया हुआ है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, जो वस्तु निकट के वस्तु को नहीं देख पाता उसको क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। उसके बाद 10 में क्या दिया हुआ है, मानव नेत्र में नंबर 1 किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बी अवतल लेंस होता है, सी उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा भाग पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कहता है 13 में, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिए, दूरदृष्टि वाली व्यक्ति, दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 15 में है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ को ठीक से, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखिए क्या कहता है, एक चित्र दिया हुआ है और ये चित्र किसको सूचित करता है? ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आंख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर में, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा है, 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन डी सही। 19 में पूछा गया है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
20 में दिया हुआ दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 21 में निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार होगा, ऑप्शन इसका भी बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस काम में लाया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाई फोकल आएगा, ऑप्शन आपको डी मिलेगा सही, 22 का ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा गया है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में दिया हुआ है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, अनंत है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जा सकता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा और परितारिका द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिलड़ी मांसपेशियां यानी कि पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही 26 का। 27 में है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव जो है बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 28 में पूछा गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 29 में है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस संशोधित किया जा सकता है, तो इसका होगा जरा दूरदर्शिता यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 में क्या पूछा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 31 में है जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं, तो नीला रंग का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के कारण जो है आपको आसमान नीला दिखाई पड़ता है, समुद्र का पानी भी नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 32 में क्या दिया हुआ है मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो है एक कैमरे के जैसा काम करता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 13 में है प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल यानी कि बी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 34 में है नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है गोलाकार, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। नेत्र गोलक के व्यास लगभग होता है, 35 नंबर में देखिए पूछा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 36 में है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया के पीछे का जो संरचना है उसे परितारिका कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट में 37 नंबर में परितारिका नियंत्रित करती है, परितारिका नियंत्रित करती है नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, पुतली के साइज को, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, पुतली के साइज को। 38 में नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 29 में है बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही, रेटिना में। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होते हैं, रेटिना में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विद्युत सिग्नल कौन प्राप्त करता है, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, प्रकाश सुग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 में प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है टिंडल, यानी कि ऑप्शन जो है 41 का सी हो जाएगा सही। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, ऑप्शन ए है जंगल में, बी बाजार में, सी खेतों में और डी इनमें से सभी, तो ऑप्शन आपको ए मिलेगा सही, जंगल में। अगला क्वेश्चन है अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, काला, यानी कि ऑप्शन बी होता सही। 44 में अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, इसका भी ऑप्शन सी होगा, काला। नेक्स्ट है खतरे के संकेत पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होगा, ऑप्शन ए है नीला, बी है हरा, सी है नीला और डी है लाल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाल।
46 में है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? रक्ताभ यानी कि लाल, ऑप्शन इसका ये होगा सही। 47 में पूछा गया है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? श्वेत प्रतीत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 में किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 49 में दिया हुआ किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल का प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 50 में तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर किया जाता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 में क्या पूछ रहा है? प्रकाश की किस तरह घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी है पराकिरणन और डी है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं पराकिरणन दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन। 52 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आइरिस यानी कि पुतली, ऑप्शन जो है इसका निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आइरिस यानी कि पुतली, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, सही आंसर होगा सी परितारिका। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 55 में है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम हो जाएगा क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 57 में है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड और 1/18 सेकेंड। तो सही आंसर होगा 1/10 सेकेंड, ऑप्शन ए। उसके बाद 58 में सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन 58 का ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 में मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, ऑप्शन ए है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है। ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 60 में पूछा गया है वायुमंडल में कौन सा रंग यानी वर्ण सबसे अधिक पराकिरणन होता है? तो नीला जो है वो सबसे अधिक पराकिरणित होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 61 में है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 62 में है सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, न्यूटन ने। 63 में है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 64 में ही निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर आप लोग पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 विद्युत का ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।